हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं। इसका राइट आंसर है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। दूसरा क्वेश्चन से परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन भी अधिगम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है नहीं। तीसरा क्वेश्चन से चिंतन क्या है। इसका राइट आंसर प्रतीकों का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन से कि अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रत्ययों के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है पांचवा क्वेश्चन से समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। इसका राइट आंसर है सूझ का सिद्धांत। छठा क्वेश्चन संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन है। इसका राइट आंसर है मानसिक विकास का। सातवां क्वेश्चन से व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। आठवां क्वेश्चन से मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि समान रूप से उन परिवारों में बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। इसका राइट आंसर है अधिक स्वस्थ एवं विकसित। नौवां क्वेश्चन है कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 16। 10वां क्वेश्चन से कि मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। इसका राइट आंसर है 20 आत्मबोधन परीक्षण। 11वां क्वेश्चन से कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है मूर्ति बुद्धि। 12वां क्वेश्चन से कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। इसका राइट आंसर 120। 13वां क्वेश्चन से परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर है प्रेरक। 14वां क्वेश्चन से कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है। इसका राइट आंसर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है। इस राइट आंसर उदात्तीकरण। 16वां क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। 17वां क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसका राइट आंसर शीघ्र सीखता है। 18वां क्वेश्चन से कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है मंद बुद्धि बालक। 19वां क्वेश्चन है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है उदाहरण देकर। 20वां क्वेश्चन है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विश्वविद्यालय में क्रियाकलापों सुधार हेतु संचालित किया जाता है डैश कहलाता है। इसका राइट आंसर है क्रियात्मक अनुसंधान। 21वां क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है दूसरा। 22वां क्वेश्चन से है कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 2010। 23वां क्वेश्चन से कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। 24वां क्वेश्चन है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। इसका राइट आंसर है विश्वसनीयता। 25वां क्वेश्चन है डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन के एक संपूर्ण अवलोकन देती है। इसका राइट आंसर है योगात्मक मूल्यांकन। 26वां क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। इसका राइट आंसर है केवल एक कोश। 27वां क्वेश्चन है शस्त्र की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर है नैतिकता का होना। 28वां क्वेश्चन है कि गामन विकास से हमारा मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग है। इसका राइट आंसर है शक्ति और गति। 29वां क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है क्रो। 30वां क्वेश्चन इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। थैंक यू।